नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी से खबर सामने आ रही है, नजर डालते हैं इस खबर पर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में भूमाफियाओं का आतंक है और भूमाफियाओं का आतंक इस कदर है कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले से आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी के धरना स्थल पर ये सैनिक परिवार, एक पीड़ित परिवार बैठा हुआ है धरने पर। इनसे आइए पूछते हैं कि कितने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मांगे हैं इनकी, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी तो यही मांगे है कि मेरी जमीन मुझे दिलाई जाए जी। और कितनी भूमि आपकी कब्जा कर ली गई है? मेरी जमीन 2.5 बीघा के समथिंग मेरी जमीन है। 194 कब्जा की है? गांव के ही लोग हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है सुल्तान सिंह पुत्र विजयपाल सिंह, रमेश पुत्र विजयपाल सिंह और तोसन पाल। तो आप थाने पर गई, क्या कहा उन लोगों ने? कुछ नहीं कहा है उन लोगों ने, कोई हमारी सहायता करता ही नहीं है कुछ। एसडीएम डीएम आपके जिले के इन सब के पास गई आप? हाँ, उनके पास गए हैं और 5-7 दिन 8-9 दिन वहाँ पे धरने पे एटा भी बैठे थे। वहाँ से आश्वासन दे के हमें भगा दिया था कि लेकिन किसी भी प्रकार की जो है कार्रवाई नहीं की गई। कुछ तो कार्रवाई। कितने दिनों से धरने पर बैठे हैं? यहाँ पे हमको 7वां दिन है। 27 तारीख से हम पहले भी बैठ चुके हैं? हाँ, उससे पहले हम 2 दिन के लिए बैठे थे। पुलिस प्रशासन ने हमें यहाँ से आश्वासन दे के बोल दिया था, फोन भी किया था कि आप जाओ, वहाँ पे आपका FIR लिखी जाएगी, आपका काम हो जाएगा। इस यहाँ से जाने के बाद हम DM जी के पास भी गए और SSP के पास भी गए एप्लीकेशन लेके, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। तो यहाँ कितने लोग और ये आप अपने पूरे परिवार के साथ में धरने पर बैठे हैं? हम यहाँ पे 7 लोग हैं धरने पर। मेरे 2 बेटे, मेरी एक बेटी है और ये बेटा, ये जो मतलब हमसे बड़े उनके भाई का बेटा है और मेरा भी भाई है और मेरे हस्बैंड थे, अभी वो नहीं है। तो ये था सैनिक का पीड़ित परिवार। जिस तरीके से यहाँ पर सैनिक प्रकोष्ठ के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी अजय कुमार हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे कि वह किस तरीके से इनके समर्थन में आए हुए हैं और क्या बातें ये अपनी पार्टी की ओर से इनकी मदद करने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से हूँ और जैसे ही मेरे को कल पता चला कि कुछ सैनिक के साथ कुछ परेशानी है और वो लोग धरने पे बैठे हैं 1 हफ्ते से, तो मैं अभी इनके पास आया। और ये बड़े शर्म की बात है, मोदी सरकार जी के लिए झूठे आश्वासन देती है। क्या सैनिकों को भी अब झूठे आश्वासन की ज़रूरत पड़ गई है? एक बार ये लोग पहले धरने पे बैठे, यहाँ से पुलिस ने उनको भेज दिया कि आप DM के पास जाइए, पुलिस के पास जाइए और वहाँ आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, FIR लिखी जाएगी। लेकिन जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान को झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, उसी तरह से इनको भी झूठा आश्वासन दिया गया कि आप एटा जाइए, अपने गांव जाइए और आपकी FIR लिखी जाएगी। और वो FIR नहीं लिखी गई और 7 दिन हो गए, छोटे छोटे से बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन हमारे प्रदेश का नेतृत्व तक जब इस पे ध्यान देने को तैयार नहीं है और बहुत बड़ी बड़ी बातें फौजियों के लिए कही जाती हैं, अब पूरा फौजी परिवार यहाँ पीड़ित है और जो अपने घरों से दूर रहते हैं, आज इनका पूरा परिवार बॉम्बे में रहता है, ये बॉम्बे में नौकरी करते हैं और इनकी ज़मीन पे कब्जा हो जा रहा है। इनके पास कोई रास्ता नहीं है कि किसको जाके शिकायत करें। तो आज ये क्या कहेंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एंटी भूमाफिया जो है पोर्टल भी चला रही है, वो भी बेअसर दिख रहा है, तो इससे क्या लगता है आपको? योगी जी केवल जिनके साथ पहले उनकी दुश्मनी थी, उन्हीं के घरों को गिरवा रहे हैं। एक आम नागरिक जो परेशान है, एक फौजी जो परेशान है, उसके बारे में कुछ नहीं सुन रहे। 7 दिन से बैठे हुए हैं, कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इसके पहले भी 1 दिसंबर को हमारे एक फौजी के एक बच्चा, उसके 2 भाइयों के 2 बच्चे का नृशंस हत्या हो गई। 1 दिसंबर को उनके बच्चे गायब होते हैं और 2 दिसंबर को उनकी लाशें मिलती हैं। आज तक पुलिस प्रशासन उनके बारे में भी कुछ नहीं कर पाया है। और अगर हम लोग CBI मांग कर रहे हैं उनके लिए, CBI इंक्वायरी भी नहीं गठित की जा रही है। तो क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में बढ़ते अपराध हैं या अपराधियों पर शिकंजा कस रही है? कुछ लोग प्रशासन से मिलके उनके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि भूमाफिया बने हुए हैं। केवल कथित इनके वो पोर्टल चल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, भूमाफिया सर उठा नहीं पाएगा। लेकिन आप जब ज़मीनी स्तर पर जाते हैं तो भूमाफियाओं की कमी नहीं है और आम नागरिकों की ज़मीनों पे कब्जा हो रहा है।
तो क्या कहेंगे आप भी अपनी पार्टी की ओर से यहाँ पर किस तरीके से एक सैनिक की जमीन पर ही भूमाफिया कब्जा कर रहा है? ये बात बहुत ही दुखद है जी मैं अपने अध्यक्ष जी के साथ आया हूँ यहाँ पर जी और जैसे हम लोग को पता चला अपने दोस्तों को लेकर हम पहुँचे हैं। मैंने भी फौज में 40 साल नौकरी की है। उस समय कहने के लिए तो बहुत कुछ होता है कि सरकार ये कर रही है वो कर रही है फौजियों के लिए, लेकिन ज़मीनी हकीकत सामने है। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, देख के बहुत दुख होता है। प्रशासन से हम इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके पर ध्यान दें और नहीं तो आगे की जो रणनीति होगी हमारे अध्यक्ष जी तय करेंगे। हम इनके साथ इसके लिए आपकी पार्टी इन सैनिक की जमीनों पर जो भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया प्रदर्शन भी करेगी? जी हाँ, अगर आवश्यकता पड़ी तो ऐसा भी किया जाएगा, क्योंकि बड़े दुख का विषय है कि हमारे जो भारतीय सेना के सैनिक हैं देश के लिए प्राणों की न्यौछावर कर देते हैं और उनका परिवार को इस तरह पीड़ित किया जाता है और उनके साथ न्याय नहीं मिलता है। हम प्रदेश सरकार से आग्रह करेंगे कि इसको विशेष रुचि लेके देखें और इनके साथ न्याय करें। तो सर क्या कहेंगे, आप भी एक फौजी हैं और फौजियों की ज़मीन पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, ये क्या कहीं ना कहीं जो है अधिकारों का हनन हो रहा है? कहीं ना कहीं एक फौजी जब देश में सुरक्षित नहीं है तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सूबेदार मेजर ऋषि दीक्षित, अध्यक्ष ऑपरेशंस गौरव सैनिक कल्याण संस्था, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के हमारे जो सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, और इनके साथ में हम आए हैं। कल चर्चा हुई थी इस बारे में, और जहां तक सैनिक और पूर्व सैनिकों का सवाल है उसके बारे में तो इतना पावन नाम है कि इवन समाज को भी इसके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन दुख ये है कि जो शासन प्रशासन है इतना संवेदनहीन हो गया है कि आप ये मान लीजिए कि आम जनता और जिस तरह के लोग हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं कहीं पे हो रही है, ये बड़े दुख का विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सैनिक देश की सीमाओं पे अपने घर से दूर अपनी प्रॉपर्टी को मान करके कि वहाँ के अधिकारी और वहाँ का समाज उसकी देखभाल करेगा और वो उस चीज़ को अपॉर्चुनिटी मानते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं, तो कब्जा करने वाला कोई सभ्य व्यक्ति नहीं होता है। ये गांव के दबंग लोग होते हैं, भूमाफिया होते हैं। और हम लोग बड़ा अच्छा सुन रहे थे कि बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट गवर्नमेंट इस चीज़ को टैकल कर रही है और नाम भी बड़े बड़े लोगों के आ रहे हैं। तो जैसे भाई अजय कुमार जी ने बताया इस बारे में कि वो सिलेक्टिव अप्रोच के साथ में बड़े बड़े काम हो रहे हैं और उन चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। लेकिन आम जनमानस इनके जैसे न मालूम कितने घूम रहे होंगे। और दुखद बात यह है कि एक बार ये धरना दे के गए, यहाँ प्रशासन ने इनको आश्वस्त किया कि आप जाइए, आपकी ज़मीन खाली कराई जाएगी, FIR भी लिखा जाएगा, आपके साथ न्याय होगा। कहीं कुछ भी नहीं हुआ। DM, SP, तहसीलदार, SDM और पुलिस प्रशासन कोई भी इनकी मदद के लिए नहीं आया है। अब मजबूरी में दोबारा छुट्टी लेकर आके फिर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ये VIP रोड के बगल का इलाका है। यहाँ से न मालूम देश के कितने बड़े बड़े नेता, कितने बड़े अधिकारी और प्रदेश के भी यही बगल से गुजर रहे हैं। और इतने दिनों से यहाँ से किसी को ये फुर्सत ही नहीं कि जो है आकर के इनके हालचाल पूछ ले, इनको न्याय दिला दे। तो आखिर किसके पास जाना चाहिए? और पूर्व सैनिक होने के नाते, एक संगठन के प्रेसिडेंट होने के नाते, ये हम लोगों का आह्वान है सारे पूर्व सैनिक संगठनों से, सारे पूर्व सैनिकों से, कि ऐसी चीज़ों का अगर जो है ख्याल नहीं किया जाता है, शासन प्रशासन मदद के लिए नहीं आता, अन्याय होता है, तो उस अन्याय के विरोध में जहाँ तक जो भी हो सकेगा उसके करने में कोई कोताही नहीं छोड़ी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम लोग आए हुए थे राजधानी के इको गार्डन में। आप देख रहे हैं निश्चितकालीन धरने पर एक सैनिक परिवार बैठा हुआ है, जहां पर इनके समर्थन में पूर्व सैनिक भी उतर आए हैं और इनकी मांगों को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग भी कर रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रसपा के अध्यक्ष ने कहा भी कि भूमाफिया जो है गिने चुने उनके ऊपर ही योगी सरकार जो है कार्रवाई कर रही है, अन्य ऐसे भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रही है जिनके ऊपर माफियाओं पर योगी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। इसके चलते ये हताश परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है लगातार धरने पर। आप देख रहे हैं कि पीड़ित परिवार अपने बच्चों के साथ, पति और पूरा परिवार यहाँ पर एक भूखमरी की कगार पर, एक न्याय के लिए यहाँ पर योगी सरकार से लगातार गुहार लगा रहा है कि भूमाफियाओं पर शिकंजा कस, भूमाफियाओं को सलाखों के पीछे भेजे ताकि उनकी जो भूमि है वह उनको मिल सके और न्याय मिल सके। अब देखने वाली बात यह है कि योगी सरकार इस सैनिक
परिवार भूमाफियाओं से पीड़ित जो बैठा हुआ है उसको न्याय दिला पाएगी या नहीं। सहयोगी मोहित के साथ मैं अमित, हंगामा टाइम्स, लखनऊ।